मैं आज के इस विज़िट पे बात करने से पहले आप तमाम मीडिया के दोस्तों के साथ आपके साथ में इज़हार ताज़ियत करना चाहता हूँ। आपके दोस्त, हमारे दोस्त, आपके साथी, हमारे साथी खावर हुसैन की कि अल्लाह ताला ने उनको शायद बहुत कम उम्र में अपने पास बुला लिया है। उनको अपने पास बुला लिया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बच्चों, उनकी अहलिया, उनके ख़ानदान के लिए आसानियाँ पैदा करे, उनको ये जो एक बड़ा शदीद किस्म का सदमा है उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, खावर एक बहुत अच्छा मिलनसार हंसमुख नौजवान था और हमें समझ नहीं आ रही कि ये सारा वाक़या हुआ क्या है, लेकिन हुकूमत सिंध ने इस पर एक कमेटी बनाई है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जल्द ही तमाम हक़ाइक़ भी सामने आएंगे और अगर इसमें कोई शख्स किसी तरह से मुलविस पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई हम करेंगे। यहाँ आज पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से जॉब फैसिलिटेशन एक्सपो का अरेंजमेंट किया गया और ये तीसरी मरतबा हुआ है और ये बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि यहाँ जो मैंने मालूम किया तो 123 मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं और यहाँ मुख्तलिफ़ तालीम हासिल करने वाले नौजवान बच्चे और बच्चियाँ आज ये विज़िट कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ इदारों को अपनी जो तालीम के मुताबिक उनकी CVs हैं वो सबमिट कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने उन्होंने अपने आप को पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि आज शाम जब ये एक्सपो ख़त्म होगा तो उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ होंगे जिनको उनको तालीम के मुताबिक मुनासबत से उनको रोज़गार के मौक़े मिल जाएंगे। ये एक अच्छी कोशिश होती है और मुझे जहाँ पता चलता है, बुलाया जाता है, मैं ज़रूर जाता हूँ कि मुख्तलिफ़ इदारे इस किस्म की अरेंजमेंट्स करते हैं कि जहाँ बजाय इसके कि नौजवान नौकरियों के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाएँ, उन्हें एक छत तले ऐसे मौक़े फ़राहम किए जाएँ ताकि वो आसानी से अपनी तालीम के मुताबिक जो कुछ वो प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हैं, जो नौकरियाँ उनको मिल सकती हैं, जो काम वो कर सकते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को पेश करें। लेकिन मैं इसके साथ साथ डॉक्टर रमेश कुमार वानपानी साहब के जो और फलाई काम है उसका भी ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि थरमे प्रेम नगर के नाम से एक इलाका है और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर यह मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उन्होंने काम किया है। कुछ मुकम्मल हो गए हैं, कुछ मुकम्मल होने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जो इंसानियत की फ़लाह के लिए कुछ काम कर रहा हो, मंसूबे ला रहा हो, हमें उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए। हुकूमत सिंध भी इनकी जो मुमकिन मदद हो सकती है वो हम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास और भी अपने भी वसाइल हैं, फिर इसके साथ साथ और भी इनके दोस्त अहबाब हैं जो इसमें इनकी मदद करते रहते हैं। मुझे एक SOS का इवेंट था, एक बड़ी तंजीम है चीफ मिनिस्टर हाउस में, उनके बड़े जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे दौरे पर पहली मरतबा। उन्होंने विज़िट किया और प्रेम नगर में एक बहुत बड़ा SOS सेंटर जो है वो उन्होंने बनाया बच्चों के लिए और उनको वो SOS के हवाले किया। वहाँ पे हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज सेंटर, तालीमी इदारे और बहुत सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे, इनको हैसियत दे, तौफीक दे और इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी हिम्मत दे ताकि इंसानियत की फ़लाह के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इज़हार ताज़ियत भी करना चाहता हूँ तमाम फैमिलीज़ के साथ जिनके प्यारे KPK में या GB में या AJK में जो ये कुदरती आफत आई उसके नतीजे में जहाँ बक हुए और बड़ा अच्छा खासा नंबर है और अभी लापता लोग भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और ज़िंदा उनको रिकवर हो जाएँ, वो वाजियाब हो जाएँ, कहीं से सामने आ जाएँ। लेकिन ये बहुत बड़ा सानिया है और इसमें ज़ाहिर है कि पूरी कौम ने तो इज़हार यकजहती किया भी है आवाम के साथ, KPK की, GB और कश्मीर की, लेकिन सिंध हुकूमत ने भी कुछ इमदाद भेजी है
मैं आज सुबह सुन रहा था कि वहाँ हुकूमत ये कह रही है कि हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शायद मुनासिब बात नहीं है। इस किस्म के सानियात में शायद कोई भी हुकूमत तनतना उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इमदाद की ज़रूरत भी होती है, प्रैक्टिकली भी और अखलाकी तौर पर भी ज़रूरी होता है कि पूरी कौम यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा करे। हमने कुछ भेजी हैं चीज़ें, लेकिन इसके अलावा भी अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ी तो सिंध हुकूमत बिल्कुल इसमें पीछे नहीं रहेगी, इसलिए कि हमें इस किस्म के क्राइसिस से माजी में गुजरना पड़ा है। और हम समझते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि शायद हमारी सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें मिलकर भी उन चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती, और उसमें बैनुल-अक़वामी इदारे भी सामने आते हैं। हमारे साथ जो हुआ सैलाब की सूरत में, उसमें UNO पूरा सामने आया, यूनाइटेड नेशन सामने आई, मुख्तलिफ वर्ल्ड बैंक सामने आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक सामने आया, और सब ने मिलकर जब कोशिश की, हमारी हुकूमतों ने मिलकर कोशिश की, तो उसके नतीजे में हम उस क्राइसिस से निकलने में कामयाब हुए हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद आजमाइशें पाकिस्तानी अवाम पर ना डाले, लेकिन चूँकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम और आप शायद अपनी कोशिशों से जान नहीं छुड़ा सकते हैं, ये अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि सूबा सिंध में या ख़ास तौर पे कराची में भी इम्कानात हैं कि बारिशें ज़्यादा हो जाएं, अर्बन फ्लडिंग हो जाए, तो उस पर जो ह्यूमनली पॉसिबल है, जो एक इंसान कर सकता है, जो हुकूमत कर सकती है, जो इदारे कर सकते हैं, उसका अरेंजमेंट हमने किया है। हमने पहले भी मीटिंग्स की थी, पहले भी मुख्तलिफ हिदायत जारी की, और आज भी CM साहब ने मीटिंग की और उसमें भी हिदायत जारी की हैं। और जो लोकल काउंसिल्स हैं उनको ये कहा गया है कि जो वसाइल उनके पास हैं उन वसाइल को बरूए कार लाते हुए जो हमारे क्रॉनिक पॉइंट्स हैं, जो ऐसे मकामात हैं जहाँ पे हमें पता है कि बारिश अगर शदीद हो जाए तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वहाँ पर इंतज़ामात रखें ताकि शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन मैं गुजारिश तमाम सियासी जमातों और शहरियों से भी करूँगा कि देखें KPK में इतना बड़ा वाक़या हुआ है, तो कहीं से भी किसी जमात ने इसको नेगेटिवली जाके पेश करने की कोशिश नहीं तो ना में करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि कोई भी हुकूमत इस किस्म की अगर चैलेंजेस उनके सामने आ जाएं तो हम हुकूमत में नहीं डाल सकते कि आपने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि जो मुश्किल होती है, जो आजमाइश होती है, वो बहुत बड़ी होती है। लेकिन बदकिस्मती से अगर कराची में या सूबा सिंध के किसी और इलाके में कोई चीज़ हो जाए तो बजाय इसके कि मुतासरीन की वो मदद करें, वो सड़कों पे आ जाते हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। ये पंजाब में बारिशें हुई हैं, सैलाब आया है, ये रवैये हमने नहीं देखे। KPK में हुआ है, ये रवैये नहीं देखे। GB में, कश्मीर में हमने रवैये नहीं देखे। लेकिन सूबा सिंध में कहीं पर हो जाए तो इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा उछलती हैं। मैं मीडिया से भी गुजारिश करूँगा, शहरियों से भी गुजारिश करूँगा, हमारी कोताहियाँ हो सकती हैं, हमारी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जब आजमाइश सर पर आती है तो बजाय इसके कि हमें तनकीद का निशाना बनाया जाए, हमें मदद करनी चाहिए, हमारी भी, इदारों की भी, और उन लोगों की ख़ास तौर पे जो लोग ये काम कर रहे होते हैं। जब तनकीद की जाती है तो लोगों में मायूसी फैलती है। मैं ये बात 12 कह चुका हूँ कि जब 24 घंटे, 48 घंटे, उससे ज़्यादा अगर क्राइसिस हो, बारिशें हों, सड़कें बंद हों, तो आपको तो अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जो वर्कर्स KMC के हों, बल्दियाती इदारों के हों, सॉलिड वेस्ट के हों या किसी और इदारे के हों, वो जिस तरह से काम कर रहे होते हैं दिन और रात, उसका अंदाज़ा आपको नहीं होता। जब हम उन पर तनकीद करते हैं तो उनके हौसले पस्त होते हैं। हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि जो तुम कोशिश कर रहे हो, जो तुम खिदमत कर रहे हो, शहरी उसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, उसको रियलाइज़ कर रहे हैं। इसलिए हमें जो बाद में अब करना है, जहाँ कोताही नज़र आए, सईद गनी की नज़र आए, मेयर की नज़र आए, चीफ मिनिस्टर की नज़र आए, वो सामने ज़रूर आनी चाहिए। लेकिन जब ये हम मुश्किल में हों और हम मुश्किल में गिरे हुए शहरियों की मदद कर रहे हों, उस वक्त मैं समझता हूँ कि हम सबको यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और लोगों की जो इमदाद हम कर सकते हैं करनी चाहिए, बल्कि लोगों को उसमें हिस्सा डालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा ज़रा, मरकजी शाहराहों पर तो हो जाता है काम, हम देखते हैं, लेकिन जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, सुरजानी टाउन है, रंगी में अगर देख लें तो मेहरान टाउन है, इन इलाकों में पानी महीनों महीनों तक पड़ा रहता है, सफाई नहीं होती है, तो क्या अब उन इलाकों के लिए भी काम होगा? देखिए, मैं शामिल कर रहे नाले जो है असल बड़ी वजह बनते नाले, अगर वो नाले साफ हो जाए तो ये बारिश का पानी काफ़ी हद तक हमें रिलीफ देता है, लेकिन इस वक्त भी नाले काफ़ी सारे साफ नहीं हैं। हम खुद देखते हैं कि मैं समझ गया हूँ। देखिए, पहले मैं आपका जवाब दे दूँ। नालों की सफाई का काम 28 जून को गालिबन शुरू हो गया था
اور وہ کام اس وقت جاری ہے اور ابھی اس میں مزید تیزی آ گئی ہے، اس لیے کہ جو فورکاسٹ ہے اس کے مطابق۔ جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں نا مین شاہراہوں کی، ایک بات سمجھ لیں کہ جب اس قسم کے کرائسس آتے ہیں نا، جب مین شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں تو اس سے آمد و رفت کے جو راستے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور کسی بھی امداد کے لیے، مشینری کو موو کرنے کے لیے، میڈیکل کو موو کرنے کے لیے یا اور کسی ایسے اکوپمنٹ کو موو کرنے کے لیے آپ کو جو بڑی شاہراہیں ہیں، جو بڑے راستے ہیں، ان کو موٹریبل بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ ترجیح ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی، کسی بھی ادارے کی، اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو پہلے مرحلے میں آپ جو آپ کی بڑی مین شاہراہیں ہیں اس کو چلائیں، تاکہ جو اکوپمنٹ، جو امداد آپ شہریوں تک پہنچانا چاہتے ہیں مختلف علاقوں میں، وہ پہنچ سکے۔ اگر ہم شاہراہ فیصل نہیں کھولیں گے، یونیورسٹی روڈ نہیں کھولیں گے یا اور بڑی شاہراہیں جو ہیں ان کو نہیں چلائیں گے تو جو موومنٹ ہے حکومتی اداروں کی وہ پھنس جاتی ہے، وہ رک جاتی ہے، وہ ہو نہیں سکتی۔ تو یہ تو جو پلان بنایا جاتا ہے اس کا حصہ ہوتا ہے کہ پہلے راستے کھولے جائیں تاکہ مختلف علاقوں تک ہماری جو اکوپمنٹ ہے، مشینری ہے، جو افراد ہیں، لوگ ہیں، وہ پہنچ سکیں۔ تو اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں جا کے مختلف علاقے ہیں وہاں پہ کام شروع کیا جاتا ہے، اور وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم بڑی شاہراہوں کو تو چھوڑ دیں اور باقی علاقوں تک چلے جائیں، ہم جا نہیں سکیں گے، ہمیں ظاہر اکوپمنٹ وہاں پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پلان بنایا جاتا ہے اس کا حصہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹلس کے راستے کھولے جائیں، جو امدادی سروسز فراہم کرنے والے ادارے ہیں ان کے آمد و رفت کے راستے کھولے جائیں، ہاسپٹلس کے راستے کھولے جائیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ہمیں پہلے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا، اگر اس بار شدید بارشیں ہوتی ہیں تو اس وقت میں کراچی کی جو اہم شاہراہوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ کتنی دیر میں یا کتنے منٹ میں ڈرین آؤٹ ہو جائیں گے، اور دیر ایمرجنسی کی مد میں کتنے پڑ سکتے ہیں کچھ بتا سکتے؟ دیکھیں، ایک تو میں گزارش کروں آپ سے نا، یہ ابھی کہنا کہ بارش ہوگی تو 1 گھنٹے میں کھل جائے گی، نہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بارش ہوتی کتنی ہے، کتنا وقت چلتی ہے، اور جب مستقل بارش ہو رہی ہو تو سڑک کو بالکل خشک کر دینا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر آپ غور کریں تو پچھلے کچھ برسوں میں کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو ہمیشہ بارشوں میں بہت زیادہ وہاں پانی بہت زیادہ ہو جاتا تھا، راستے بند ہو جاتے تھے، ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے۔ میں یوسف بورڈ آپ کو بتا سکتا ہوں، گلستان ظفر آپ کو بتا سکتا ہوں، اسٹار گیٹ کی جگہ آپ کو بتا سکتا ہوں، نرسری کا مقام آپ کو بتا سکتا ہوں، اور ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں پر روایتی طور پر بے پناہ پانی جمع ہوتا تھا اور وہ راستے بند ہو جاتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ برسوں سے جب ہم نے وہاں پہ کچھ نہ کچھ چیزیں کی ہیں، کچھ مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ راستے، وہ علاقے نسبتاً بہتر انہوں نے پرفارم کیا ہے۔ تو اس مرتبہ بھی ہمیں امید ہے کہ اگر بارش اتنی ہوتی ہے کہ ایک حد میں ہو تو شاید مجھے امید ہے کہ یہ راستے مستقل تو اول بند نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر بہت زیادہ ہو جائے تو کچھ عرصے کے لیے بند ہوں گے، لیکن ہم اس کو تھرو کر لیں گے۔ باقی جو نالے ہیں ان کی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن ایک اور چیز ہے کہ کراچی کے حوالے سے نا باقی لوگوں کی سمجھ میں شاید یہ نہیں آتی، لیکن کراچی کے رہنے والے ہیں ان کو یہ بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ کراچی سے سارا جو پانی ہے اس کا جو ڈسپوزل ہے نا وہ آپ کا سمندر ہے، اور کراچی شہر جو ہے وہ سطح سمندر سے نیچے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سطح سمندر سے نیچے ہیں، تو اس وقت سمندر جو ہے وہ ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے اس میں، اور اس وقت سمندر پانی اٹھاتا نہیں ہے۔ اب اگر کراچی میں پانی کا ڈسپوزل سمندر میں جا رہا ہو اور سمندر کی ٹائیڈز بلند ہو، اونچی ہو، ہائی ہو، تو وہ آئے گا نہیں پانی، وہ اٹھائے گا نہیں۔ تو اس لیے کبھی یہ مشکلات بھی آتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ بارشیں کب ہوتی ہیں، ڈسپوزل ہمیں کن تاریخوں میں ملتا ہے۔ اگر 14 تاریخ ہو چاند کی، اگر ان دنوں میں آپ توقع کریں گے کہ سمندر میں پانی سارا چلا جائے گا، وہ نہیں جاتا ہے۔ تو یہ ایک قدرتی نظام ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے جلد از جلد اس میں سے پانی کو نکالیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی بارش ہوتی ہے، کن دنوں میں ہوتی ہے، اور کتنا پانی ہم سمندر میں ڈسپوز آف کر سکتے ہیں۔ اور نالے ہمارے جو چلتے ہیں، نالوں سارے جاتے ہیں ہمارے نالے سمندر میں، اور اگر سمندر میں ڈسپوزل نہیں ہو رہا ہوگا تو نالے اوور فلو کر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے چیلنج، لیکن ہم بہرحال کوشش کر رہے ہیں، نالوں کی صفائی کر دی ہے کہ میکسیمم ہمارے پاس اسپیس اویلیبل ہو، اس کے اندر ہم سارا کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو جی۔